जी, तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और आप लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे हो कि दीदी 4 साल बाद हमको डायरेक्ट जॉब मिलेगी या नहीं? हमारा पीएनएसटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो हमको डायरेक्ट जॉब मिलेगी या नहीं? या फिर हमारी एएनएम की 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, आपका सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत अभी तक तो सब कुछ क्लियर है कि हमको डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है, सारे टीचर्स भी यही बोल रहे हैं। इस आप किसी स्टूडेंट्स को भी पूछोगे तो यही बोलेंगे, बस 2022 वाले बैच के स्टूडेंट्स को आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम होती है, ठीक है। लेकिन उनके पहले के स्टूडेंट्स और उनके बाद के स्टूडेंट्स तो यही बताएँगे कि आप लोग को डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है, चाहे आप पीएनएसटी के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज लो या फिर एएनएम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लो। और ठीक है, दोनों ही बेस्ट है अपनी-अपनी जगह, चाहे आप एएनएम करो या फिर पीएनएसटी करो, ठीक है। अभी तक तो ये क्लियर है कि हमको डायरेक्ट जॉब लगने वाली है, ठीक है। ये फर्स्ट फ़ेज़ हो गया, लेकिन अगर हम सेकंड फ़ेज़ की बात करें, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है हमारी काउंसलिंग के टाइम जब रूल बुक आएगी, उसमें अगर कुछ मेंशन होता है कि हमको भी कोई प्री एग्ज़ामिनेशन देना है, तो भई बी रेडी। बिकॉज़ देखो, आप लोग पीएनएसटी और एएनएम जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके 4 साल का वो नर्सिंग कोर्स करोगे, ठीक है? एएनएम की ट्रेनिंग होगी और उस टाइम पर ना आप लोग इतना सब कुछ सीख चुके होगे कि अगर कोई एग्ज़ाम भी होता है तो आप उसे ईज़िली फ़ाइट कर लोगे, ठीक है? उसमें फ़ेल तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो यार आप लोग। और देखो, गवर्नमेंट ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और फिर जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है? डबल एग्ज़ाम हो गई ना? तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हार्ड एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल। वो मुझे लगता है वो पोस्टिंग के लिए एग्ज़ाम कराएगा कि कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ पर पोस्टिंग देनी है, ठीक है? पोस्टिंग्स के लिए वो एग्ज़ाम होगी, जॉब्स के लिए नहीं होगी, जॉब लगना तो कन्फर्म है आपकी, ठीक है? ऐसा मत सोचो आप लोग कि हम यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन ले या ना ले, हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो अब आप लोग अपने माइंड से ना ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो कि हमको डायरेक्ट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ाइट करा है, ठीक है? ये कोई ऐसा मामूली भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है? पेपर ईज़ी होता है, चलो मानते हैं कि ईज़ी होता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन रेट बहुत कम है, सीट ही नहीं है भैया इतनी, ठीक है? पेपर तो मतलब ठीक-ठाक करा रहे हैं, लेकिन सीट कहाँ है? सिलेक्शन कहाँ उतने बच्चों का होता है? अच्छा स्कोर पर भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है, बिकॉज़ सीट नहीं है, ठीक है? एंड होप सो कि इस साल सीट बढ़ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। तो देखो, माइंड से हटा दो ये सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट जॉब हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, डायरेक्ट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉब लगना तो पक्का है और वो एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ़ पोस्टिंग के लिए एग्ज़ाम होता है वो। और भई रेडी रखो, आप लोगों ने ये क्रैक किया है भई। पीएनएसटी आपने दिया है, पीएनएसटी में सिलेक्शन लिया है, एएनएम में सिलेक्शन लिया है, तो आपके लिए वो एग्ज़ाम से बिल्कुल डरो ही मत आप यार। आप तो हाँ, खुद से बोलो कि हाँ, करा लो एग्ज़ाम, भई करा लो एग्ज़ाम, हम देंगे। ये चीज़, इससे कोई एग्ज़ाम से मत डरो कि हाँ, हमको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर देना भी पड़ेगा तो खुशी-खुशी दो। लेकिन हाँ, अभी तक के ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई एग्ज़ाम होने वाली है। अभी आप लोग को यही सोचना है कि हमारी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, हमको 4 साल के बाद डायरेक्ट जॉब मिलेगी। अभी तक के यही सब कहा जा रहा है, अभी तक के कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमको कोई एग्ज़ाम देना होगा। बस जो 2022 के बैच के जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं के लिए ये था, ठीक है? अगर हमारे लिए होता है तो हम लोग तो भई रेडी है, हम लोग तो रेडी है ना, एंड आई होप कि आप रेडी हो। और हाँ, अगर आप लोग को भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर पोस्टिंग के लिए कोई एग्ज़ाम कराते भी हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आई एम रेडी फॉर एग्ज़ाम, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम करा लो, हम सारे एग्ज़ाम्स देंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? यार ऐसा वो डिटर्मिनेशन रखो या क्या बोलते हैं, अब मुझे देखो इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती है, अब मैं क्या वर्ड्स के यूज़ करूँ, नहीं पता मुझे, बट आपको वो होना चाहिए।
अ, वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए यार कि हाँ, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, कोई भी एग्ज़ाम करा ले, बाद में एमपी गवर्नमेंट मैं उसे ईज़िली क्रैक कर लूँगा और ईज़िली अच्छी जगह में अपनी पोस्टिंग पाऊँगी। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट गाइज़। और भगवान करे जल्दी से जल्दी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो सब कुछ और सेशन स्टार्ट हो जाए हमारा अक्टूबर तक के, तो अच्छा होगा। और अगर आप लोग को और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना मुझे। मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके सारे डाउट्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है?